क्या माँ काली हमारी पूजा को स्वीकार करेंगी? महीने के वो विशेष दिन जो महीने में जो लेडीजों के लिए विशेष दिन होते हैं, जब स्त्री रजस्वला होती है, क्या उस समय महाकाली माँ हमारी पूजा को स्वीकार करेंगी? ऐसा सवाल मुझसे बहुत ही लोग पूछते हैं, बहुत सी औरतें पूछती हैं, फोन आते हैं, बार बार पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ। महीने के वो विशेष दिन, जैसे जिसे रजस्वला कहते हैं, पीरियड के वह दिन जिसमें हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पूजा हमारी माँ स्वीकार भी करेंगी या नहीं, हम पूजा कर रहे हैं, क्या माँ हमारी पूजा को स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, यह सवाल हर औरत के मन में रहता ही है। हर औरत इस सवाल से जूझती रहती है। तो जय जय महाकाली, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। यह सवाल हर औरत के मन में आता है, हर महिला यही सोचती है। आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। माँ को माता काली आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी? तो इसके लिए महिला को पीरियड आ जाता है और वह पूजा कर रही है, व्रत कर रही है, कोई भी अनुष्ठान कर रही है, और ऐसे में उसका दिल टूट जाता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। कई स्त्रियों के घर में तो कोई आदमी होते हैं और औरतें होती ही नहीं है जिससे वह अपनी पूजा करा दें या कुछ भी। जैसे मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हमारे में जब ऐसा हो जाता है तब मेरी पूजा को कौन करेगा। तो ऐसे में देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे और आसान तरीकों में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आसान तरीकों में जितना हम समझते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है और हमारे दिमाग में वह बातें अच्छी तरह से बैठ जाती हैं। तो ऐसे में माँ का नाम नहीं लेना चाहिए, माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी भी देवी या देवता को हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है, ऐसा हमें बताया गया होता है। तो यह कहाँ तक सच है? पहले के ज़माने में देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, औरतें जो मैंने कई जगह देखा भी था और होता भी था कि जब महिला रजस्वला होती थी, उसका पीरियड आता था, तो उसे अकेले कमरे में रहने के लिए छोड़ देते थे। उसे अकेला छोड़ देते थे, अकेले कमरे में छोड़ देते थे और उसको खाना-पीना सब कुछ वहीं दिया जाता था। उसे घर से बाहर निकलने की, कमरे से बाहर आने की आज्ञा नहीं होती थी। तो उसे खाना भी वहीं मिलता था। उसे ऐसे कर देते थे जैसे कि ये बिल्कुल ही बेकार, और मतलब इस तरह से उसको कर देते थे। वहीं पर ही उसे वहीं छोड़ दिया जाता था। लेकिन देखिए, आज ना तो इतनी जगह है कि इतनी जगह हो कि एक कमरा आप किसी और को, किसी लेडीज़ को दे दें, और ना ही इतना कोई काम ही करना चाहता कि उसकी जगह कोई और महिला या कोई हस्बैंड ही उन दिनों में महिला के लिए काम कर देगा, खाना बना देगा। उसे तो अब तो है, अब जो है खाना भी बनवाते हैं, खाना भी खाते हैं, सारे ही काम लेडीज़ों को करने पड़ते हैं। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि क्या वह औरतें अशुद्ध हो जाती हैं, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते? देखिए, एक बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बहुत ही सरल स्वभाव में समझाने की कोशिश करूँगी कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आपको ऐसे समझाती हूँ। जब आपको पता है, जब द्रौपदी को कौरवों की सभा में घसीट कर लाया गया था, जब दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट कर लेकर आया था, तब वहां पर जो द्रौपदी थी वह रजस्वला थी। उसका वो रजस्वला थी, और उस समय उसको घसीटते हुए जब लाए तो वहां पर सभी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सभी बैठे हुए थे और सभी देख रहे थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तब द्रौपदी ने सबसे प्रार्थना करी कि कृपया करके आप यह नजारा देख रहे हैं, आप मुझे बचाइए। और कौरव जो है उसकी इसी तरह से वह उसे अपमानित कर रहे थे और सभी बैठे हुए देख रहे थे। बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, सभी थे। तो जब उसने ये देखा कि मेरी कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, और दुशासन ने उनकी साड़ी, उनके चीर को जब पकड़ा और उसे खींचना चाहा, तो देखिए एकदम से द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया है, कृष्णा का नाम लिया है, मेरे कान्हा का नाम लिया है। और देखिए, प्रभु ने उसी वक्त, प्रभु तुरंत ही
जैसे उसने नाम लिया तुरंत ही प्रभु ने उसकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया था, इतना लंबा उसका चीर बढ़ा दिया था कि दुशासन उसको खींच खींच के साड़ी को पकड़ पकड़ के खींच रहा था। काफी घंटे उसने ये कार्य किया, वह थक गया, लेकिन साड़ी का अंत, साड़ी का छोड़ कहीं उसे नजर नहीं आ रहा था। वह थक कर हार कर आखिर बैठ ही गया, लेकिन उसे साड़ी का अंत कहीं दिखाई नहीं दिया। तो देखिए, अभी द्रौपदी जब रजस्वला थी तो भगवान को अगर वह भाई ऐसे हो गई थी कि उसकी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो रजस्वला थी। भगवान क्यों आए और क्यों उसकी मदद करी? जब देखिए, जब हम अशुद्ध हैं, आप उनको अशुद्ध मान रहे हैं, बड़े बुड्ढे अशुद्ध मानते हैं, तो भगवान क्यों नहीं मानते उसे अशुद्ध? देखिए, भगवान ने तुरंत उसकी मदद करी, तुरंत ही आ गए, तो इसका मतलब वह अशुद्ध नहीं है। इस क्रिया से ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि देखिए, वह अशुद्ध नहीं है, आप अशुद्ध अपने आप को ना समझिए। देवी देवता सभी आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। यह एक ऐसा एक स्वाभाविक क्रिया होती है, स्वाभाविक एक क्रिया है जिससे सृष्टि की सृजना हुई है। आपको पता है कि ये एक क्रिया है, ये एक नॉर्मल ही बात है। और एक इसमें आपको पता होगा, कामाख्या देवी मंदिर है, उसमें माता रानी को यह दर्शाया जाता है कि माता रानी को भी रजस्वला माता रानी भी होती हैं, और उनका जो कपड़ा, लाल रंग का एक कपड़ा होता है, वह सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और वहां पे जो नदी बह रही है, वह नदी का रंग, जो कलर है, वह भी लाल रंग का हो जाता है, पानी भी लाल हो जाता है। तो देखिए, इन बातों से सिर्फ यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप जो रजस्वला हुई हैं या कुछ भी, आप ऐसे में बिल्कुल अपने आप को अशुद्ध ना माने, और इसी तरह से भगवान की मूर्ति को आप ना छुइए, आप थोड़ा सा उनसे दूरी बना लीजिए। बाकी आप मानसिक जप जैसे करते हैं, उसी तरह से मानसिक जप कीजिए। जय महाकाली।